नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। 50 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड 4 लेन के लिए ली जाएगी 25 गांवों की जमीन। इंदौर से उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर को जोड़ने के लिए 50 किमी हाई स्पीड 4 लेन निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए 228 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण 25 गांवों से किया जाएगा। यह सड़क सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है, जिससे यातायात सुगम हो और श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा मिल सके। अधिग्रहण प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। मस्जिद को लेकर कलेक्टर की पोस्ट से भड़के हिंदू संगठन। जबलपुर के रांझी क्षेत्र में मस्जिद के जमीन विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर की पोस्ट से मामला भड़का, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर का अर्थी जुलूस भी निकाला। हालात तनावपूर्ण बने रहे। प्रशासन ने मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हुए जांच कमेटी गठित करने की घोषणा की। विधायक के बेटे ने कार से कांस्टेबल को टक्कर मारी। आलीराजपुर बस स्टैंड पर कांग्रेस विधायक महेश पटेल के बेटे पुष्पराज पटेल ने तेज रफ्तार बिना नंबर कार से गश्त कर रहे कांस्टेबल को टक्कर मार दी। यह हादसा 13 जुलाई की रात हुआ, जब कार खंभे से भी जा टकराई। घायल कांस्टेबलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच जारी है और कार्रवाई की मांग उठी है। एमपी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने संजीव सचदेवा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस संजीव सचदेवा को चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, जबकि जस्टिस विवेक कुमार सिंह को भी हाईकोर्ट में नियुक्ति मिली है। इन दोनों की नियुक्तियों के बाद हाईकोर्ट में अब कुल 34 जज कार्यरत हैं। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद। न्यायिक प्रक्रिया को बल मिलेगा। इंदौर में पितृपर्वत से सीधे कनेक्ट होगा चिंतामण गणेश। इंदौर के पितृपर्वत से उज्जैन के प्रसिद्ध चिंतामण गणेश मंदिर तक सीधा हाई स्पीड 4 लेन रोड बनेगा। सरकार ने इसके लिए 228 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह 4 लेन सिंहस्थ 2028 से पहले तैयार हो जाएगी। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान और तेज बनाना है। यह सड़क धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। 6.63 लाख फर्जी समग्र आईडी का खुलासा। इंदौर में 6.63 लाख फर्जी समग्र आईडी पकड़ी गई, जिनसे सरकारी लाभ लिया गया। केवाईसी और आधार लिंकिंग के दौरान यह घोटाला सामने आया। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने इसे भाजपा की लापरवाही बताते हुए कहा कि इंदौर अब फर्जीवाड़े में भी नंबर 1 बन गया है। उन्होंने जांच की मांग की है। इस घोटाले से करोड़ों का नुकसान होने की बात सामने आई है। कॉलेज एडमिशन के लिए सीएलसी राउंड शुरू। मध्य प्रदेश में कॉलेज एडमिशन के लिए सीएलसी राउंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। वहीं एनसीटीई मान्यता प्राप्त कोर्स के लिए 26 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया पारदर्शी रहे। छतरपुर में इंस्टाग्राम पर अधिक रिटर्न का झांसा देकर ठगी। छतरपुर में इंस्टाग्राम पर निवेश योजना का झांसा देकर एक महिला से 93,000 की ठगी की गई। आरोपी राजस्थान के जयपुर निवासी विजय कांबड़िया को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। वह प्रॉफिट मनिया नाम से फर्जी अकाउंट चला रहा था। सिविल लाइन पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है। शाजापुर में स्व सहायता समूहों ने मैकेनाइज्ड किचन का विरोध किया। शाजापुर में महिला स्व सहायता समूहों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए मैकेनाइज्ड किचन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को ताजा भोजन पोषण देता है और मशीनों से खाना बनने पर गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। समूहों की मांग है कि पुराने ढंग से ही भोजन बने। प्रदर्शन मंगलवार दोपहर को किया गया, जिसमें दर्जनों महिलाएं शामिल थीं। एफडी करवाने के बहाने बैंक ले जाकर हड़पे 4 लाख रुपए। भोपाल में एक महिला ने आरोप लगाया कि एक जानकार व्यक्ति उसे एफडी कराने के बहाने बैंक ले गया और उसके संबल योजना से मिले 4 लाख रुपए हड़प ली। महिला की बेटी की मौत के बाद ये रकम मिली थी। धोखाधड़ी का शिकार हुई महिला ने एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। मामले की जांच शुरू हो गई है।
टीचर का ट्रांसफर रुकवाने जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीण। पिपरौदा चक्क गांव के ग्रामीण अपने प्रिय शिक्षक राजन सिंह यादव का तबादला रुकवाने कलेक्टर की जन सुनवाई पहुंचे। उन्होंने कहा कि यादव बच्चों की शिक्षा में सुधार लाए हैं और घर घर जाकर पालकों से संवाद करते हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि उन्हें फिर से उसी स्कूल में पदस्थ किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। ग्वालियर में जल भराव और सीवर संकट पर हंगामा। ग्वालियर में बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव और सीवर का गंदा पानी घरों में घुस गया। इससे लोग परेशान हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। आम आदमी पार्टी और स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और लापरवाही का आरोप लगाते हुए 15 दिन में समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। दतिया में मोंगिया आदिवासियों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। दतिया में मोंगिया आदिवासी समुदाय ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने वेटनरी कॉलेज प्रबंधन पर बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी झुग्गियां तोड़ने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और जिनके घर टूटे हैं उन्हें तुरंत वैकल्पिक आवास मुहैया कराया जाए। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पर 15 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। अनूपपुर के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड कॉलरी कर्मचारी ने भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पूरन केवट पर 15 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि केवट ने LIC पॉलिसी और ज्यादा ब्याज का लालच देकर रकम ले ली और वापस नहीं की। मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। 14 ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठ रायसेन कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण। रायसेन जिले के ग्रामीण 14 ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जन सुनवाई में सड़क निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सड़क की हालत खराब है लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो वे चक्का जाम करेंगे। अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। शाजापुर जिले में अब तक 5.57 इंच बारिश दर्ज। शाजापुर जिले में अब तक कुल 5.57 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। मंगलवार को करीब आधे घंटे तक तेज वर्षा हुई जिससे मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। किसानों को इससे फसलों के लिए राहत मिलने की उम्मीद है। शाजापुर में पुलिस ने शुरू कराया नशा मुक्ति अभियान। शाजापुर में पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्राओं ने नशा छोड़ो जीवन जोड़ो जैसे स्लोगन वाली तख्तियां लेकर रैली निकाली। पुलिस ने जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम किए। युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। बरसते पानी में खाद के लिए भीगते किसानों की कतार। सागर जिले में यूरिया खाद की भारी कमी से किसान परेशान हैं। बारिश के बीच किसान खाद वितरण केंद्रों पर घंटों भीगते हुए लाइन में खड़े रहे। कई जगह टोकन के लिए धक्का मुक्की हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस को बुलाया गया और सुरक्षा में खाद का वितरण शुरू कराया गया। किसान पर्याप्त आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। भोपाल स्टेशन को मेट्रो स्टेशन से जोड़ने का प्लान। भोपाल में रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन को आपस में जोड़ने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए या तो सबवे या फिर फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा ताकि यात्री एक स्थान से सीधे दूसरे पर जा सकें। यह कनेक्टिविटी यात्रियों की सुविधा को बढ़ाएगी और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा।